उमेश सहगल साहब, चीखे नहीं भाई साहब, उमेश सहगल साहब, मुझे ये बताइए, अकील खान साहब जो अभी कह रहे हैं कि भगत सिंह जो है इंडिया जो है, अरे सर रुक जाइए ना, आप दोनों रुकिए एक सेकंड प्लीज। 14 उम्रें कर रखे हैं, आज कर रखी है, डोंट वरी। सर यहाँ पे फिर इस्लाम ले आए, तो आपका विक्टिम कार्ड ना, मैं मुसलमान, मैं बेचारा, मैं ये मैं वो, खत्म कर दीजिए इसको प्लीज, आप मुझे बात करने दीजिए। उमेश सहगल साहब प्लीज, आप पूर्व मुख्य सचिव हैं सर, ये जो शराब नीति है इसको जरा आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं आपके मार्फत। ये पहले तो लाई जाती है, फिर इससे यू टर्न ले लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि हम पर अत्याचार हो रहा है क्योंकि हम गुजरात जीत सकते हैं। सर मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपसे नहीं चाह रही हूं, पर शराब नीति पर एक सच्चाई जरूर मैं चाह रही हूं। देखिए, अभी तक जो शराब नीति थी, इस पहली शराब जो आजकल भी चल रही है, वो ये था कि पर बॉटल एक्साइज ड्यूटी ली जाती थी। जितनी सेल हुई उतनी गवर्नमेंट की इनकम होती थी। तो एक्साइज ड्यूटी काफ़ी हाई है, इसलिए काफ़ी हाई कीमतें होती थी बॉटल्स की। तो इन्होंने वो सारा सिस्टम बदल दिया। इन्होंने कहा जी हम इतनी 750 या 750 या 800 दुकानें खोलेंगे। शहर के डिफरेंट एरियाज़ को उन्होंने जोन बना दिए और उनको काम ऑक्शन करेंगे। तो ऑक्शन में क्या होता है कि एक्साइज ड्यूटी पर बॉटल नहीं होगी, पर शॉप होगी। तो एक अगर ग्रुप आपके पास 12 शॉप्स का ग्रुप है, तो आपने 12 शॉप्स ऑक्शन की, उसमें मान लीजिए एक कितना भी पैसा आया, एक्स मनी आई, वो आपको मिल जाएगा। उसमें चाहे आप जितनी भी बॉटल्स बेचिए, थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी थी और ये बेसिक उसमें ये प्रॉब्लम थी। अब हुआ क्या कि 800 की जगह पे 250-300 दुकानें नहीं खुल पाई, और जो 100 दुकानें खुल गई वो ऐसे एरिया में खुली जहाँ सेल होती नहीं थी, लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया, तो 400 ही दुकानें खुली। अब 400 दुकानों को 800 दुकानों की सेल मिल गई। अब वो उन्होंने, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी पर बॉटल नहीं देनी थी, तो उन्होंने कहा कि एक बोतल से एक बोतल फ्री मिलेगी। तो उन्होंने फ्री बेचना शुरू कर दिया, तो हमारे ज़्यादा बिके। जितनी उनकी ज़्यादा बिकेगी उतनी होलसेलर जो है उसकी इनकम बढ़ेगी। उसका 12% उन्होंने 2% से 12% कमीशन कर दिया। होलसेलर की कीमत बढ़ेगी तो जो मैन्युफैक्चरर है उसकी बढ़ेगी, तो उसने और इंसेंटिव देने शुरू कर दिए। हुआ क्या कि शराब नीति जो कि बेसिकली विनोबा भावे इंदिरा गांधी पैक्ट के बाद ये था कि कम से कम की जाए, इतनी की जाए कि उस पर आप कंट्रोल रख सकें, इसीलिए इतनी हाई एक्साइज ड्यूटीज़ हैं। उसकी उल्टा हो गया उसका कि आप उसको इनकरेज करें शराब की सेल को। और क्योंकि आपकी आधी दुकानें खुली नहीं, तो आपने अगर ये सोचा था कि हम 8,000 करोड़ इकट्ठा कर देंगे, तो आपको 4,000। रुकिए ना, एंकर मैं हूं, आप स्टूडियो में जरूर इन्वाइट किए गए हैं, पर भूलिए मत आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो बात रखने वालों की है। सवाल मैं पूछूंगी, मैं याद दिला दूं आपको, एंकर मैं हूं, फिर याद दिला दूं। हाँ, तो मैं आपको मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी। उमेश साहब को पहले अपनी बात, नो नो, यू विल नॉट टेल मी व्हाट शुड आई आस्क एंड व्हाट शुड आई नॉट, यू विल नॉट टेल मी। एक सेकंड, उमेश सहगल साहब को बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ सर, 20 सेकंड और। तो मैं ये कह रहा था कि ये पॉलिसी जो थी, ये पॉलिसी हालांकि इन्होंने शायद ठीक सोच के करी होगी, मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर उसकी जो रिजल्ट हुआ बहुत ख़राब हुआ। हाँ। एक तो सरकारी दुकानें थीं जिसमें हेरा फेरी सबसे कम होती थी, और जो भी थोड़ा बहुत पॉलिसी प्रॉफिट आता था वो सरकारी कंपनियों को जाता था। अब आपने उसको टोटली प्राइवेटाइज कर दिया। तो चलो वो तो पॉलिसी एज पॉलिसी है, तो उसका मैं कुछ नहीं कमेंट कर रहा हूँ, बट जो पॉलिसी थी वो बेसिकली प्लान नहीं थी। मतलब एक बिल्कुल नई चीज आप शुरू कर रहे हैं, इसीलिए तो वापस लेनी पड़ गई ना। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस शुरू मतलब करते। एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा कि वो लेकर आए पॉलिसी और पॉलिसी को वापस ले भी लिया, तो इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ी खामी रही होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।